अच्छा। अच्छा, आपने जो इनहेरिटेंस के क्वेश्चन है, इनहेरिटेंस आपको चीज समझ आ गई है? उसमें कोई क्वेश्चन हैं अभी आपके? इनहेरिटेंस में कोई क्वेश्चन है तो पहले हम वो कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं, क्योंकि इनहेरिटेंस भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, सही। हमने इनहेरिटेंस देखी। इनहेरिटेंस में होता ही है कि आप एक क्लास को पेरेंट बना देते हो, दूसरे को आप चाइल्ड बना देते हो, और चाइल्ड जो है पेरेंट की सारी जो है ना, सारे सारे जो डेटा मेंबर्स और फंक्शंस है वो अपने पास एक कॉपी बना लेता है, अपने साथ एक ले आता है, मतलब कि वो उसको एक्सेस कर सकता है, ठीक है, जो अपने पेरेंट के। तो इससे हमें कोड दोबारा लिखना नहीं पड़ता, जो हमने पेरेंट का बनाया है उसको हम बार बार पेरेंट को हम डिफरेंट चाइल्ड बना के उसको पेरेंट का कोड हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि जो चाइल्ड है ना उसका भी एक और चाइल्ड हम बना दें, ठीक है, एक पेरेंट है उसका चाइल्ड बनाया, उसका भी एक चाइल्ड बना दें, सही है। तो जैसे कि आप समझ लो, मतलब कि जैसे कि मैं एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे हम कहाँ पे लास्ट टाइम लेफ्ट किया था, ये हो गया था, ठीक। तो यहाँ पे इस तरह देखो, ये हायरार्की है, ठीक है। एक ग्रैंड पेरेंट है, उसके दो चाइल्ड हैं, ठीक है, एक पेरेंट वन और पेरेंट टू। उन दो पेरेंट्स का और से दो चाइल्ड है, पेरेंट टू का कोई चाइल्ड नहीं है, लेकिन पेरेंट वन के दो और चाइल्ड है, ठीक है। तो यानी कि ये जो इसका जो चाइल्ड है ना उसके भी दो आगे चाइल्ड है, ठीक है। तो इस तरह एक हिरारकी भी बन सकती है, ठीक है। डिफरेंट उसमें है कि किस तरह बनेगी, लेकिन ये बन सकती है। जैसे कि आप समझ लो कि एक आप स्कूल, एक यूनिवर्सिटी का ले लो, ठीक है। यूनिवर्सिटी में क्या होगा, सिंपल में हम रखेंगे एक पर्सन नाम की क्लास बनाएंगे, जिसमें हम जो है ना एक मिनट। अच्छा। अच्छा, हम ना एक यूनिवर्सिटी का एक ले लेते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, सही है। उसमें हम एक क्लास बनाते हैं, बेसिक सी क्लास, जिसका नाम रख देते हैं पर्सन, ठीक है। पर्सन में हम क्या स्टोर करेंगे, नेम, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस वगैरह, जो बेसिक हर एक बंदे की साथ जुड़ी होती है, ठीक है। फिर आगे उसके हम बना सकते हैं दो सब चाइल्ड बना सकते हैं, एक चाइल्ड बना सकते हैं एम्प्लॉइज, एक चाइल्ड बना सकते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। तो उसके अलावा अब एम्प्लॉयज और स्टूडेंट के दो चाइल्ड बन गए जिनका पेरेंट है पर्सन। अब एम्प्लॉयज में डिफरेंट कैटेगरीज हो सकती हैं, ठीक है, टीचर्स हो सकते हैं, और इसके अलावा दूसरे हेल्पर्स हो सकते हैं, ठीक है, अटेंडेंट्स हो सकते हैं, तो वो डिफरेंट चाइल्ड बनते जाएंगे। इसी तरह स्टूडेंट्स में डिफरेंट डिफरेंट बैच के स्टूडेंट्स होते हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट के स्टूडेंट्स हो सकते हैं, तो डिफरेंट चाइल्ड्स बनते जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह आपका ना मल्टीपल क्लासेस, मल्टीपल चाइल्ड बन सकते हैं, ठीक है। तो एक ही प्रोग्राम में आप 10-10 क्लासेस बना के इकट्ठी चला रहे होते हो, ठीक है, 15-15 इस तरह होता है, ठीक है। अब ये प्रोजेक्ट्स करोगे तो उसमें तकरीबन 10-15 आप क्लासेस जो है ना इकट्ठी बना के करोगे, सही है। तो ज़्यादा क्लासेस होती हैं, लेकिन उसमें कोड बढ़ जाता है, लेकिन उसमें इतना मसला नहीं आता है, क्योंकि वो आप क्लासेस यूज़ कर रहे होते हो, तो सब कुछ जो है ना सेट रहता है, ठीक है। सब कोड समझ आ रहा होता है, क्योंकि उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो ऊप आप यूज़ करते हो, तो ऊप का फायदा ये होता है कि कोड पढ़ने में आसानी होती है, ठीक है। उसके बाद एक होता है, एक और काम हम करते हैं, हर एक क्लास को हम अलग फाइल में रख देते हैं, ठीक है। वो काम हम एंड पे करेंगे, वो अभी हम नहीं करेंगे, ठीक है। उससे और भी कोड आसान हो जाता है, ठीक है। हर एक क्लास अलग अलग फाइल में पड़ी हुई है, अलग सीपीपी फाइल बनी हुई है हर एक क्लास की, हर एक क्लास की। तो इस तरह ये होता है, ठीक है, पूरी हिरारकी। हम पहले उससे पहले हिरारकी बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम वो भी हम देखेंगे कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। उसकी एक डायग्राम बनानी पड़ती है पहले हमें, हर एक क्लास की। उसके बाद उसको यूएमएल डायग्राम कहते हैं। देखिए, यूएमएल डायग्राम हम बाद में देखेंगे, पहले हम इनहेरिटेंस के टॉपिक्स कवर कर लें, उसके बाद हम यूएमएल को देखेंगे, ठीक है। तो यूएमएल बेसिकली होता है, इस तरह की डायग्राम होती है, इस तरह ये बनी हुई है, और उसके उसकी बेस से आप क्लासेस बनाते हो, ठीक है। पहले डायग्राम बनाते हो, फिर आप क्लासेस बनाते हो। अभी हमारी सिर्फ 3 क्लासेस है, 3 क्लासेस ज़्यादा नहीं जाएगा आगे काम, तो इस वजह से हमें डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहाँ पे 10 क्लासेस बनानी पड़ती है, पूरी यूनिवर्सिटी का सिस्टम बनाना पड़ता है, तो वहाँ पे 10-15 क्लासेस बनेंगी। तो पहले आपको डायग्राम बनानी पड़ती है, फिर आप क्लासेस बनाते हो, ठीक है। ऐसे डायरेक्ट आप क्लासेस नहीं बनाते, उससे आपको पता नहीं चलेगा कि कौन सी क्लास को किसको चाइल्ड बनाना है, किसको पेरेंट बनाना है, ठीक है। पहले आप सोचते हो किसको चाइल्ड किसको पेरेंट बनाओ, उसके बाद आप करते हो, ठीक है। तो ये हिरारकी होती है। लेकिन इसमें चंद एक मसाइल आते हैं। नहीं, डायग्राम कोड नहीं करते, डायग्राम सिंपल ड्रॉ करते हैं। जैसे ये डायग्राम बनी हुई है ना, ग्रैंड पेरेंट, पेरेंट, इसमें एरोज बने हुए हैं, इसी तरह हम ना अगर यहाँ पे पर्सन की क्लास बन जाएगी, यहाँ पे स्टूडेंट की, यहाँ पे फैकल्टी की, यहाँ पे सीएस की क्लास बन जाएगी, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की क्लास बन जाएगी। इस तरह क्लासेस बनती हैं जो ड्रॉ होती है, ठीक है। उस समय पता चल जाता है कि पेरेंट कौन है, चाइल्ड कौन है, किसको किधर कनेक्ट करना है, सही है। चाइल्ड को हम सही पेरेंट के साथ कनेक्ट करें, ऐसा ना हो कि जिसका चाइल्ड उसके साथ उसको कनेक्ट ना करें और किसी और पेरेंट के साथ कनेक्ट कर दें, तो ये। हाँ, रफली भी करते हैं, लेकिन वो प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी होती है एक कि ना, आपको प्रोफेशनली जो है ना पहले आपको यूएमएल डायग्राम बना के दिखानी होती है, उसके बाद आप आगे कोड करते हो। जब आप प्रोजेक्ट करोगे तो आपको टीचर पहले बोलेगा कि आप मुझे पहले यूएमएल डायग्राम बना के दो पहले,
और आपकी यूएमएल डायग्राम सही होगी, अगर मैं प्रूव करता हूँ कि आपकी यूएमएल डायग्राम आपने बनाई, यानी कि जो आपने चाइल्ड और पेरेंट का जो आपने लिंक बनाया है वो सही काम करेगा, तो फिर आप कोड करो। ठीक है, ऐसा ना हो कि आप कोड करते जाओ 15-20 क्लासेस ना कोड कर लो, फिर आपका वो कोड सारा जो है ना वो गड़बड़ हो जाए, क्योंकि वो चले ना, क्योंकि उसका लिंक सही नहीं है। ठीक है, हर चाइल्ड का पेरेंट का लिंक सही नहीं है। वो क्यों नहीं सही? क्योंकि आपने यूएमएल गलत बनाई थी, जो यूएमएल डायग्राम थी वो आपने गलत बनाई थी। तो यूएमएल डायग्राम आपको बनानी पड़ती है। आप रफली अपने लिए बनाते हो, जब आप जैसे आपकी लैब कर रहे हो तो आप रफली बनाओगे अपने लिए, ठीक है। लेकिन पेपर में हो सकता है यूएमएल डायग्राम आपकी बनानी आ जाए सही, क्योंकि इसके क्वेश्चन आते हैं। यूएमएल डायग्राम एक अलग पूरा टॉपिक है, तो इसलिए ये प्रोफेशनली आपको करना पड़ता है पहले से, ठीक है। तो वो हम डिटेल में देखेंगे अभी इनहेरिटेंस के बाद, सही। तब हमारी क्लासेस भी ज़्यादा हो जाएंगी, तो इनहेरिटेंस के बाद हम उसको देखेंगे, ठीक है। पहले हम इनहेरिटेंस देख लेते हैं, इनहेरिटेंस पूरा हो जाएगा तो उसके बाद हम यूएमएल को देखेंगे। अच्छा, तो जब आपने देखा कि जब इतनी ज़्यादा क्लासेस इकट्ठी आ जाएंगी, इतने ज़्यादा पेरेंट आ जाएंगे, तो उसमें कुछ ना कुछ मसाइल आते हैं, ठीक है। वो मसाइल आते क्या हैं, वो मसाइल हम देखते हैं आज क्या मसला है। एक मसला होता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो होता है डायमंड प्रॉब्लम। डायमंड प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ कैसे होता है। अभी हम देखो, ये हमारे पास जो है ना एक क्लास बनी हुई है, ठीक है। एक डायग्राम बनी हुई है, ठीक है। ये यूएमएल डायग्राम है, ठीक है। समझ लो यूएमएल डायग्राम का बेसिक वर्जन है, बहुत बेसिक वर्जन है, ठीक है। ये हमारे पास पर्सन की क्लास है। एक मिनट, ऐसे लेजर पॉइंट, अच्छा। ये हमारी पर्सन की क्लास है, सही है, जो बेसिक पर्सन है। ये स्टूडेंट है, ये फैकल्टी, यूनिवर्सिटी का एक सिस्टम बना हुआ है, ठीक है। एक चाइल्ड क्या है, एक उसका चाइल्ड है स्टूडेंट, एक चाइल्ड है फैकल्टी। ये दोनों इनहेरिट कर रहे हैं नेम और एज, ठीक है। और यहाँ पे भी नेम और एज आ रहा है। लेकिन नीचे देखो क्या है, यहाँ पे नीचे टीए आ जाता है। टीए क्या होता है? टीए तो वो टीचर असिस्टेंट होता है, जो कि टीचर एक अपने स्टूडेंट्स में से एक को वो टीए बना देते हैं, ठीक है। तो टीए क्या होता है, वो फैकल्टी में भी आता है, क्योंकि वो एज अ जो है ना वो असिस्टेंट काम कर रहा होता है, सही है। और वो खुद स्टूडेंट भी होते हैं, नहीं, वो खुद पढ़ भी रहा होता है और एज असिस्टेंट काम भी कर रहा होता है, ठीक है। तो वो फैकल्टी भी है और वो स्टूडेंट भी है। तो अब हमें क्या, अभी टीए की अगर क्लास बनानी पड़ेगी, उसको दो पेरेंट बनेंगे, ठीक है। क्योंकि वो फैकल्टी में भी है और स्टूडेंट में भी है, ठीक है। फैकल्टी में हम क्या कर सकते हैं, उसकी कोई आईडी, उसकी सैलरी कुछ रख सकते हैं। स्टूडेंट में उसका अपना डेटा होगा, किस क्लास में पढ़ता है, किस बैच का है, क्या रोल नंबर है। तो उस फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों को उसका पेरेंट बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, दो पेरेंट बन गए इसके, और उन पेरेंट का भी एक पेरेंट है ये। लेकिन अब यहाँ पे मसला क्या आता है, अब मसला देखो। मसला ये है कि यहाँ पे नेम और एज पर्सन के पास है, ठीक है। लेकिन वो नेम और एज स्टूडेंट के पास भी तो होगी ना। यहाँ पे भी नेम और एज आएगी, क्योंकि स्टूडेंट के पास पर्सन का वो पर्सन पेरेंट है, तो यहाँ पे भी नेम और एज आना चाहिए। फैकल्टी है, फैकल्टी के पास भी नेम और एज होना चाहिए। एक कॉपी नेम और एज की यहाँ आ गई, एक कॉपी नेम और एज की यहाँ पे आ गई। लेकिन अब जो टीए है, टीए के पास दो पेरेंट है, स्टूडेंट और फैकल्टी। इसका मतलब है कि जो स्टूडेंट के जो डेटा मेंबर्स है वो सारे टीए में आएंगे, फैकल्टी के भी डेटा मेंबर सारे टीए में आएंगे। तो यानी कि नेम और एज यहाँ पे भी है, नेम और एज यहाँ पे भी है। तो दो दफा नेम और एज टीए में आ जाएगा, ठीक है। अब इसको नहीं पता कि मैं नेम और एज इसका लूँ या इसका लूँ, सही है? यहाँ पे कंपाइलर कंफ्यूज हो जाता है कि मैं किसका नेम और एज लूँ। मुझे समझ नहीं आ रही कि दो मेरे पेरेंट हैं, दोनों के पास एक ही तरह के वेरिएबल है, एक ही नाम के हैं, तो मैं किसके वेरिएबल्स को एक्सेप्ट करूँ। तो यहाँ पे आके वो परेशान हो जाता है, ठीक है। और वो कंपाइलर यहाँ पे मतलब कि एरर दे देता है, वो यहाँ से कोड नहीं चलाता। तो आपको ये मसला समझ आ गया। इस मसले को मैं कोड करके दिखाऊंगा कि कोड में कैसे मसला आता है। लेकिन आपको ये मसला वैसे समझ आ गया कि ये मसला है क्या। डायमंड प्रॉब्लम कहते हैं इसको, ठीक है। सही है, इसका नाम होता है डायमंड प्रॉब्लम, ठीक है। और डायमंड प्रॉब्लम का हल क्या है वो भी हम आज देख लेंगे। आज हम इतना ज़्यादा काम करेंगे नहीं, हम सिर्फ डायमंड प्रॉब्लम देखेंगे और डायमंड प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या होता है वो हम देख लेंगे। अच्छा, तो मैं यहाँ पे कुछ क्लासेस बना लेता हूँ जल्दी से। क्लास स्टूडेंट पर्सन। तो मैं सबको यहाँ पे फैकल्टी टी है, ये बन जाएगी टी है, ये बन जाएगा स्टूडेंट, और एक मिनट, और ये बन जाएगा फैकल्टी। तो ये फैकल्टी के पास जो है ना पब्लिक में है पर्सन, यानी पर्सन से वो इनहेरिट कर रहा है। पर्सन उसका पेरेंट है, स्टूडेंट के भी पेरेंट पर्सन होगा। और यहाँ पे टी का जो पेरेंट है वो होगा वो होगा फैकल्टी। और यहीं पे होगा क्या कहते हैं, एक मिनट, तो कैसे करेंगे, एक मिनट, पब्लिक और पब्लिक में स्टूडेंट। अच्छा, अच्छा, तो ये हमारे पास दो हो गए। अभी मैं कुछ डेटा, पहले मैं कोड लिख लूँ फिर मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। एज इंट
लेकिन हम ये वाले रख लेते हैं वेरिएबल्स। नेम है, ठीक है, चलो स्ट्रिंग यूज कर लेते हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ स्ट्रिंग नेम। अच्छा, तो अब हम इसको रन करते हैं, अभी रन। यार नेट तो क्या हो गया। अच्छा, मैं नेट बार बार मसला कर रहा है तो उस वजह से। अब आवाज़ आ रही है आपको मेरी? सही। अच्छा, तो हम्म, ये हमने फैकल्टी में हम जो है ना कुछ कर लेते हैं, जैसे फैकल्टी। यहाँ पे मैं रखवा देता हूँ एज इज इक्वल टू 10, 20 कर लेते हैं चलो। नेम इज इक्वल टू हमार। ये मैंने वो बनाया है कंस्ट्रक्टर, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, दोनों का कंस्ट्रक्टर बना देता हूँ। और एज इज इक्वल टू 10, नेम इज इक्वल टू अली कर लेता हूँ चलो। और टी ए में मैं कर लेता हूँ टी ए। यहाँ पे हम प्रिंट का फंक्शन कॉल करते हैं। उससे पहले इन सबको पब्लिक करना पड़ेगा मुझे। अच्छा, उसको हम रन कर लेते हैं। अच्छा देखो, अभी एरर क्या है। आप एरर देखो, देखो मैंने ना यहाँ पे प्रिंट का फंक्शन बनाया है टीए में, ठीक है, जो प्रिंट कर रहा है एज और नेम। अब आप एरर देखो, अभी हमने कोड में कोई, हमने मेन में कुछ लिखा नहीं है, कुछ हमने किया नहीं है, लेकिन आप देखो यहाँ पे एरर क्या है। एरर वो ये कह रहा है कि रेफरेंस टू एज इज एम्बिगुअस, ठीक है। एम्बिगुअस का मतलब है उसको पता नहीं चल रहा कि एज का किस पे हम रेफरेंस कर रहे हैं, कौन से एज बुला रहे हैं हम, ठीक है। इसी तरह उसने बोला एरर रेफरेंस टू नेम इज एम्बिगुअस, ठीक है, इस लाइन में 43 लाइन में, लेकिन प्रिंट के फंक्शन में। सही। ये एम्बिगुअस इसलिए बोल रहा है क्योंकि इसको पता नहीं है कि एज मुझे किसका चाहिए। इसके पास दो एज है, एक ये एज है जिसमें 10 पड़ा हुआ है, और एक ये एज है इसमें 20 पड़ा हुआ है। और दो नेम है, अली नाम है और हमारे, दोनों नाम इसमें पड़े हुए हैं, ठीक है। अब इसको पता नहीं है कि कौन सा नेम और कौन सा एज मुझे प्रिंट करना है, ठीक है, टीए को नहीं पता, क्योंकि ये दो को उसने जो है ना वो बनाया हुआ है अपना पेरेंट। सही। ये सब कोड में समझ आ गया कि मसला कहाँ पे आ रहा है। सही, डायमंड प्रॉब्लम कहाँ पे हमें फेस करनी पड़ रही है कोड में। ये आपको समझ आई? हाँ, उसको ये समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा, मेरे पास दो एज पड़े हैं, मैं कौन सा एज बुलाऊं, दोनों का एज नाम सेम है न, उसका जो नेम का वेरिएबल है वो भी सेम है, तो वो कौन किस वाले को प्रिंट करे, उसको ये समझ नहीं आ रही। टीए की जो क्लास है उसको ये समझ नहीं आ रही कि वो किस पेरेंट के जो है ना उसको करे, क्योंकि जो पेरेंट है दोनों के पास नेम और एज अलग अलग पड़े हुए हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ने पर्सन से वो नेम और एज लिए। तो दोनों ने नेम और एज अपने अपने लिए लिए, तो उसने उन्होंने अपने जो चाइल्ड है उसको भी वो नेम और एज पास कर दिए, ठीक है, कि बोला तुम भी रख लो ये हमारी तरफ से, क्योंकि हमारे पास है तो तुम्हारे पास भी है, क्योंकि तुम हमारे चाइल्ड हो। जो चाइल्ड है वो कहता है कि अब इधर से मुझे एक पेरेंट ने मुझे नेम और एज दे दिया, दूसरे पेरेंट ने भी नेम और एज दे दिया, चाहे बेशक दोनों में वैल्यू सेम पड़ी हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, वैल्यू सेम है अलग है। लेकिन वो कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं कौन सा प्रिंट करूँ, जब मुझे प्रिंट करना है तो मैं कौन सा करूँ, मुझे तो बताया ही नहीं जा रहा कि मैं कौन सा करूँ, तो कंपाइलर परेशान हो जाता है, ठीक है। वो फिर कोड के इस तरह का एरर दे देता है कि आपका जो है ना वो एम्बिगुअस आ रहा है। सही है, समझ आ गई? सही हो, अब हम इसका इसका जो मसला है ना वो कैसे हल कर सकते हैं, वो मसला ये कर सकते हैं, हम यहाँ पे बता दें इसको, ठीक है, किसका आपने लेना चाहते हैं, हम यहाँ पे बता देते हैं कि तुम स्टूडेंट की जो है ना एज देखो, स्टूडेंट की एज देखो, और स्टूडेंट की जो है ना आप नेम देख लो, ठीक है, स्टूडेंट की क्लास का। तो अब आप, अगर हम यहाँ पे इसको हटा के यहाँ पे हम एक टीए का ऑब्जेक्ट बना देते हैं,
और टीए का ऑब्जेक्ट को हम प्रिंट का फंक्शन कॉल करते हैं। सही है। अब आप देखो यहाँ पे क्या प्रिंट हो रहा है, 10 और अली, ठीक है। क्योंकि प्रिंट 10 क्यों हो रहा है, मैं एक मिनट दोनों प्रिंट करता हूँ, एक मिनट रुक जाओ बस, एक मिनट देना मुझे। सी आउट स्टूडेंट फ्रॉम स्टूडेंट क्लास, मैं दोनों को, टीए को भी प्रिंट कर लूँ और स्टूडेंट और फैकल्टी। अच्छा, अब मैं इसको अगर रन करता हूँ तो हम पहले देख लेते हैं कि ये हमें आउटपुट क्या देगा, उसके बाद हम देखते हैं काम कैसे कर रहा है। अगर आप देखो ये फ्रॉम स्टूडेंट क्लास से प्रिंट कर रहा है 10 और अली, लेकिन फैकल्टी क्लास से प्रिंट कर रहा है 20 और हमार, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है वो हम देख लेते हैं। अब अगर आप देखो, मैंने जब पर्सन का, जब भी टीए का ऑब्जेक्ट बना है ना, टीए का ऑब्जेक्ट जैसे ही बनेगा ना, कोई टीए का कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, ठीक है। टीए का कंस्ट्रक्टर कोई नहीं है, तो इसलिए कोई कंस्ट्रक्टर कॉल नहीं हो रहा टीए का। लेकिन अब टीए का कंस्ट्रक्टर कॉल, अब ये पेरेंट्स में जाएगा, पेरेंट्स में जो है ना ये वो करेगा कॉल। अच्छा, तो ये ना पेरेंट्स से जो है ना क्या कहते हैं, वो कंस्ट्रक्टर कॉल करेगा। जो पर्सन का कंस्ट्रक्टर है वो कोई नहीं है, तो कोई कॉल नहीं होगा। फैकल्टी का कंस्ट्रक्टर आप देखो, फैकल्टी के कंस्ट्रक्टर में हम एज में रखवा रहे हैं 20, नेम में रखवा रहे हैं हमार, ठीक है। फैकल्टी के पास जो वेरिएबल दो पड़े हुए हैं पर्सन के, उसमें उसने ये दो वैल्यूज रखवा दी। अब एज के पास भी तो दो वेरिएबल हैं उसके पर्सन के, क्योंकि पर्सन का पेरेंट है। तो जो स्टूडेंट है उसने एज में 10 रखवा दी और हमने नेम में अली रखवा दी, ठीक है। तो स्टूडेंट और पर्सन के दो, फैकल्टी के दो अलग अलग वेरिएबल उनके पास हैं, अलग अलग वैल्यूज के साथ। जब हम टीए में आते हैं तो टीए में जो है ना, दोनों का हमने दोनों के वेरिएबल टीए के पास पड़े हुए हैं, ठीक है। टीए फैकल्टी के भी वेरिएबल्स यूज कर सकता है, स्टूडेंट के वेरिएबल्स भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि टीए जो है ना वो स्टूडेंट भी है, फैकल्टी भी है। तो हमने यहाँ पे इसको स्पेसिफिकली बता दिया है कि जब आप एज प्रिंट करो तो आप किस क्लास की एज प्रिंट करो, स्टूडेंट की क्लास से एज प्रिंट करो। जब नेम प्रिंट करो, स्टूडेंट की नेम, स्टूडेंट की क्लास से नेम प्रिंट करो। इसी तरह आप जब एज प्रिंट करो दोबारा तो फैकल्टी से करो, नेम प्रिंट करो तो फैकल्टी से करो। तो इसका एक सोल्यूशन ये होता है कि आप यहाँ पे बता दो पहले से कि आपने किस जो है ना उससे लेना है, क्या कहते हैं, किस से किस क्लास से जो है ना आपने वो किस क्लास के आपने वेरिएबल्स यूज करने हैं, ठीक है। ये हम बताते हैं इसमें। इसकी समझ आ गई कि हमने इसका मसला में कैसे हल किया डबल सेमीकोलन यूज करके। हाँ, ये यूज करते हैं डबल सेमीकोलन, ठीक है। अब अब अगर हम देखें, लेकिन अब आप इसमें देखो, इसमें ना दो दो डबल डबल कॉपीज बन रही हैं जो कि हमें जरूरत नहीं है, ठीक है। एक पर्सन है, उसका नेम सेम रहेगा, जब वो फैकल्टी में है तब भी उसका नेम सेम रहेगा, जब वो स्टूडेंट है तब भी उसका नेम सेम रहेगा। ऐसा तो नहीं टीए, जब वो टीए बन जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं होता, नेम सेम रहता है, सही। उसका एड्रेस भी सेम रहेगा, सही। उसका फोन नंबर भी सेम रहेगा, ईमेल भी सेम रहेगा। तो यानी कि जो उसके एक पर्सन के जो डेटा मेंबर्स हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, जो उसके साथ एट्रीब्यूट्स अटैच्ड हैं, वो सेम रहेंगे, चाहे वो फैकल्टी में हो चाहे वो स्टूडेंट में हो, सही है। तो हमें डबल कॉपीज नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए, हमें फैकल्टी में अलग से एक कॉपी बने पर्सन की, स्टूडेंट में अलग से बने, हमें ऐसा नहीं चाहिए, सही है। क्योंकि इससे क्या होगा, हमारी मेमोरी ज़्यादा यूज होगी, और हम ये नहीं चाहते कि मेमोरी ज़्यादा यूज हो। तो इसका एक हल होना चाहिए, ऐसा हल होना चाहिए कि पर्सन जब दो दफ़ा कोई चाइल्ड उसके जो दो दफ़ा वो इनहेरिट हो रहा है, तो वो एक दफ़ा ही उसको जो है ना एक ही कॉपी बनाए, ठीक है। तो हम एक कीवर्ड यूज करते हैं वर्चुअल का, ठीक है। यहाँ पे हम यूज करता हूँ वर्चुअल, और यहाँ पे हम यूज कर लेते हैं वर्चुअल। जो वर्चुअल का कीवर्ड है ना, ये कंपाइलर को बताता है कि जब एक तीसरी क्लास आती है जो कि ऊपर वाली दो क्लासेस को इनहेरिट करेगी, यानी कि दो दो पेरेंट बनाती है अपने, जो पेरेंट होंगे ना, अगर वो किसी किसी के चाइल्ड है तो उसके जो चाइल्ड, जिसके वो चाइल्ड होंगे ना, उसको जो जो उसके वेरिएबल्स इनहेरिट करेंगे वो एक ही दफा करेंगे। यानी कि यहाँ पे फैकल्टी भी इनहेरिट कर रहा है पर्सन को और स्टूडेंट भी इनहेरिट कर रहा है। लेकिन जब हम वर्चुअल का कीवर्ड लगा देंगे ना इधर, वर्चुअल का,
तो अब जब हम यहाँ से टीए की क्लास से हम लोग इसको दोनों को हम चाइल्ड बनाएंगे, टीए को दोनों का चाइल्ड जब हम बनाएंगे तो ये इसको पता चल जाएगा कंपाइलर को कि यहाँ पे पर्सन की दो कॉपीज बनेंगी। एक फैकल्टी कॉपी बनाएगा, एक स्टूडेंट कॉपी बनाएगा, लेकिन उनका यूज एक ही होगा क्योंकि टीए तो सेम है, क्योंकि टीए दोनों का चाइल्ड है तो यूज तो एक ही होगा। तो वो क्या करेगा, वो कॉपी नहीं बनने देगा। वो किसी एक की, वो क्या कहते हैं, कंपाइलर जो है ना वो कॉपी नहीं बनाएगा, सिर्फ एक भी रखेगा। वो फैकल्टी को रखेगा या फिर स्टूडेंट को रखेगा, ये डिपेंड करता है आप पे। स्क्रीन स्ट्रक है, अच्छा। अच्छा स्क्रीन मैंने एक मिनट। अच्छा अब हिल रही है स्क्रीन, में हिला रहा हूँ कुछ। सही। अच्छा तो मैं ये बता रहा था कि जब ये डबल कॉपीज बन जाती है ना पर्सन की, एक कॉपी पड़ी हुई है फैकल्टी के पास, एक कॉपी पड़ी हुई है स्टूडेंट के पास, ठीक है। जब टीए इनहेरिट करता है, स्टूडेंट चाइल्ड बनता है स्टूडेंट और फैकल्टी का, तो टीए परेशान हो जाएगा कि नेम तो दोनों में पड़ा हुआ है, तो मैं नेम किसका प्रिंट करूँ, ठीक है। तो टीए इसलिए परेशान हो जाएगा जब टीए का हम प्रिंट कॉल करेंगे। तो ये परेशानी दूर करने के लिए एक और तरीका ये होता है कि आप वर्चुअल का कीवर्ड यूज कर लो दोनों में, दोनों पेरेंट्स में, सही। तो अब टीए के पास जो है ना दोनों वर्चुअली जो है ना ये इनहेरिट कर रहा है, वर्चुअली उसको जो है ना अपना पेरेंट बना रहा है। जो तो कंपाइलर को पता चल जाएगा कि मुझे डबल कॉपीज नहीं बनानी, सही है। कंपाइलर क्या करेगा, इन दोनों में से किसी एक कॉपी नहीं बनाएगा, किसी एक को रख लेगा सिर्फ, सही है। टीए में कोई एक क्लास होगी, ठीक है, दोनों नहीं जाएंगी, कोई एक होगी, ठीक है, वर्चुअली ये, तो इस वजह से वो कोई एक लेगा, जिससे यहाँ पे हमने पेरेंट दोनों का बनाया है उसको, लेकिन वो डेटा मेंबर्स किसी एक के को करेगा, दोनों के कॉपीज ही बना के टीए को भेज देगा, ठीक है। अब अगर हम यूं करते हैं, अब हम क्या करते हैं कि वर्चुअल जो है ना, वर्चुअल कीवर्ड कंपाइलर को बताता है कि मुझे कॉपीज नहीं बनानी पर्सन की, ठीक है। क्योंकि दो दो क्लासेस पर्सन को अपना पेरेंट बना रही हैं, तो वो क्या करता है, उसको पता चलता है कि यहाँ पे जो चौथी क्लास है ना, वो दो जो चाइल्ड ऑलरेडी पर्सन के हैं उनको अपना पेरेंट बनाना चाहती है, ठीक है। ये टीए की क्लास वो पेरेंट बनाना चाहती है स्टूडेंट को, फैकल्टी को। लेकिन कंपाइलर को ये भी पता है कि फैकल्टी और स्टूडेंट के पास दो डबल कॉपीज पड़ी हुई है, एज और नेम की, सही है। एज और नेम फैकल्टी के पास भी, एज और नेम स्टूडेंट के पास भी, लेकिन जो टीए है उसको एज और नेम दोनों की जरूरत नहीं है। अगर हम दोनों एज और नेम उसको पकड़ा देंगे तो टीए परेशान हो जाएगा, तो दो नेम और एज में क्या करूंगा, मुझे तो नेम भी मेरा एक ही है, मेरी एज भी एक ही है। ऐसा नहीं है कि फैकल्टी में जाके मेरी एज बदल जाएगी या स्टूडेंट बनूंगा तो एज बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है। नेम और एज सेम है, सही। तो अब क्या होगा कि तो जब वर्चुअल कीवर्ड आएगा तो वो कंपाइलर क्या करेगा, जब टीए की क्लास अपना अपने चाइल्ड बनेगी उन दोनों का, तो वो एक को इनहेरिट करेगी सर, ठीक है। एक के डेटा मेंबर्स इनहेरिट उसके पास जाएंगे, दोनों के नहीं जाएंगे, ठीक है। तो वो वाला मसला खत्म हो जाएगा कि दोनों एक ही नाम के वेरिएबल उसके पास घुस रहे हैं, ठीक है, उसके पास जा रहे हैं वो। अब वो परेशानी खत्म हो जाएगी, उसके बाद एक ही आएगा, वो कौन सा आएगा वो हम अभी देख लेते हैं। अगर मैं यहाँ से हटा दूँ सेमी कॉलन, सिर्फ एज और स्टूडेंट पे प्रिंट करूँ, सही है, और मैं इसको भी हटा देता हूँ। एक मिनट। अच्छा आपको वर्चुअल कीवर्ड का समझ आया कि वर्चुअल का क्या पर्पस है? नहीं समझ आया तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। यार ये इंटरनेट मेरा बार बार खराब हो रहा है। अच्छा वर्चुअल की सही समझ आ गई। यार वो इंटरनेट मेरा एकदम से डिस्कनेक्ट हो जाता है कभी कभी, तो इस वजह से दोबारा कनेक्ट करना पड़ता है, इस वजह से पता नहीं आज क्यों मसला आ रहा है। अच्छा सही, मैंने वो कमेंट किया, मैंने वो कुछ टाइप नहीं किया, मैंने बस वो क्लास का नाम हटा दी और टाइप किया। मैं हम देखना चाह रहे हैं कि वर्चुअल का कोई फायदा भी हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। हम देखना चाहते हैं अब एज और नेम कौन सा प्रिंट होगा, किस क्लास का प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि अब वो एक क्लास के डेटा मेंबर्स आगे भेज रहा है, दोनों के नहीं भेज रहा, सही है, क्योंकि वर्चुअल का कीवर्ड है। तब हम देखते हैं रन करके कि अभी हमें कोई एरर देगा या फिर प्रिंट करेगा। अब देखो यहाँ पे उसने क्या प्रिंट किया, 10 और अली। तो ये आप देखो, ये किसका उसने प्रिंट किया, स्टूडेंट का प्रिंट किया, ठीक है। वो उसने फैकल्टी का नहीं प्रिंट किया, ये क्यों नहीं किया, ये क्यों नहीं, इसलिए नहीं किया क्योंकि ये डिपेंड करता है इस पे कि हम इनहेरिट कैसा कर रहे हैं। हमने इनहेरिट करते हुए पहले फैकल्टी रखा है, फिर हमने स्टूडेंट रखा है। जब आप क्लास बाद में रखोगे ना, उस क्लास के जो है ना वो वेरिएबल्स वो जो है ना वो प्रिंट करेगा, ठीक है, जब भी आप यूज करो। अब मैं अगर यहाँ पे स्टूडेंट लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मैं फैकल्टी लिख देता हूँ, अगर अब मैं कॉल इसको रन करूंगा तो अब यहाँ पे हमाद और वो 20 प्रिंट होगा, ठीक है, क्योंकि अभी फैकल्टी के डेटा मेंबर्स प्रिंट कर रहे हैं, क्योंकि उसने फैकल्टी के जो है ना वो डेटा मेंबर्स के पास आ रहे हैं, स्टूडेंट के नहीं आ रहे। क्योंकि वर्चुअल का कीवर्ड है, वर्चुअल दोनों क्लासेस के डेटा मेंबर्स उसको नहीं भेजेगा, सिर्फ एक के भेजेगा। तो वो कौन सी क्लास होगी, जो सेकंड पे आएगी, ठीक है, पहले वाली नहीं, सेकंड वाली। इस बात की समझ आई? मैं आपको ये ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में भेज देता हूँ यार। हाँ गया। अच्छा इसकी समझ आ गई कि वर्चुअल का बात हमने यूज जब कर लिया तो उसके बाद
जो हमने डायमंड प्रॉब्लम को हमने वर्चुअल फंक्शन यूज करते हुए जो है ना हमने सॉल्व किया, तो उसके आपको समझ आया कि हमने कैसे सॉल्व किया? सही हो गया, ठीक हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये थी हमारे पास डायमंड प्रॉब्लम। और ये ऐसा इसमें कोई क्वेश्चन है तो बता दो। हाँ, दो मेथड से। एक था क्या कहते हैं वो, डबल सेमीकोलन लगा के, एक था वर्चुअल कीवर्ड यूज करके। सही है। अच्छा अच्छा, देखने दो और क्या हम कर सकते हैं। अच्छा कौन सा डायमंड प्रॉब्लम? अच्छा, डायमंड प्रॉब्लम यूज नहीं होती। डायमंड प्रॉब्लम जो है ना तब आती है जब आपके मल्टीपल क्या कहते हैं वो हो जाए। जिस तरह अभी आप एक स्कूल का सिस्टम बना रहे हो यूनिवर्सिटी का, ठीक है, जिस तरह आप फ्लेक्स यूज करते हो, आप फ्लेक्स बना रहे हो, ठीक है, या चलो फ्लेक्स की एग्जांपल ले लो। उसमें डिफरेंट क्लासेस बनाओगे। पहले आप एक पर्सन बनाओगे, पर्सन के नेम कुछ होगा, एट्रीब्यूट CNIC होगा उसका कुछ, उसका कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन कुछ, उसका एड्रेस कुछ होगा, ठीक है। उसके बाद एक फैकल्टी आ जाती है आपके पास, उससे स्टूडेंट आ जाते हैं। तो जब टीए आएगा तो टीए का जो है ना टीए का भी आपको कुछ ना कुछ रखना पड़ेगा। जैसे सैलरी कितनी आप दोगे, उसको आपने कोई टीचर की आईडी देनी पड़ेगी, उसको आप असिस्टेंट की आईडी देनी पड़ेगी, जो कि स्टूडेंट को नहीं मिलती, ठीक है। तो आप फैकल्टी का भी एक ना आपको फैकल्टी का अलग से बनाना पड़ेगा, एक स्टूडेंट का अलग से बनाना होगा। जो टीए आएगा, टीए को आपने फैकल्टी और स्टूडेंट दोनों में रखना होगा। तो जब आप दोनों में रखोगे तो नेम नेम और एज और एड्रेस वगैरह तो सेम रहेगा ना, वो तो चेंज नहीं होगा। तो वहाँ पे दोनों की कॉपीज जब बन जाएंगी तो आप जब कॉल करोगे ना टीए के, जब कुछ प्रिंट करना होगा आपने, तो वो वहाँ पे एम्बिग्यूटी आ जाएगी, ठीक है। वहाँ पे एरर दे देगा कि आप कौन सा नेम कॉल कर रहे हो, कौन सा एज कॉल कर रहे हो, कौन सा एड्रेस कॉल कर रहे हो, कंपाइलर को नहीं पता, ठीक है। कंपाइलर कहता है मुझे एक वेरिएबल दो, मैं वो प्रिंट करा दूंगा। दो दोगे मैं खुद चूज नहीं कर सकूंगा, मुझे ये तो बता दो कि मैं किस क्लास का चूज करूँ। तो फिर हम क्या करते हैं, उसको बताते हैं। हम बताते हैं डबल सेमीकोलन यूज करके कि यार तुम जाके स्टूडेंट का यूज कर लो। हमें पता है कि स्टूडेंट और क्या कहते हैं उसमें सेम वैल्यूज हैं, लेकिन कंपाइलर को नहीं पता, ठीक है। और कंपाइलर हम पे डिपेंड करता है कि हम कंपाइलर को क्या बोलेंगे, क्या करना है। और फिर हम दूसरा काम ये कर सकते हैं, वर्चुअल कीवर्ड यूज कर लेते हैं, सही। तो दोनों में से जो आपको इजी लगे आप वो यूज कर सकते हो। लेकिन क्वेश्चन आपका, मुझे नहीं पता कि वर्चुअल का कीवर्ड आपको पढ़ाते नहीं पढ़ाते, हमें नहीं पढ़ाया था। लेकिन जब हमने एक बुक पढ़ी थी हमारे ज़माने में, हमारे टाइम पे उन्होंने हमें वर्चुअल कीवर्ड नहीं पढ़ाया था। हमें डायरेक्ट जो है ना, एक और वर्चुअल कीवर्ड यूज होता है, वो होता है फंक्शन के साथ, वो अलग होता है, वो हम यूज करेंगे बाद में। लेकिन वर्चुअल कीवर्ड डायमंड प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमने नहीं पढ़ा था, लेकिन अगर आपको पढ़ाते हैं तो आपके क्वेश्चन उसमें से आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब आप कोड कर रहे होगे, कोई लैब में कोड कर रहे हो या पेपर में आपको, लेकिन वहाँ पे उन्होंने बताया ना हो कि आपने वर्चुअल यूज करना है या फिर आपने सेमीकोलन यूज करना है, वहाँ पे ना बताया तो आप वहाँ पे अपनी मर्जी है, आप सेमीकोलन यूज करो या वर्चुअल यूज करो, जिस तरह आपको इजी लगे, ठीक है। तो अच्छा यार, आज के लिए इतना ही। PTR+2 का बताया था वो अगेन समझा। अच्छा सही। हाँ ठीक है, मुझे याद आ गया आप क्या कह रहे हो। आपका आपका कहने का मतलब ये है कि आप, हमने एक अरे की थी, अरे को हम जो है ना +1 +2 करके हम वो करता है, उसकी बात कर रहे हो। सही होगा, ठीक है। मैं समझा देता हूँ आपको। अच्छा, मैं एक मिनट इसको। अच्छा, अब हम देख रहे थे हमारे पास एक अरे है। कोई भी अरे हम ले लेते हैं, ARR इंट की अरे ले लेते हैं, ARR 50 या 5 की ले लेते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5। एक मिनट, कीबोर्ड काम नहीं कर रहा, मैं एक मिनट दोबारा कीबोर्ड कनेक्ट करता हूँ। अच्छा, अब काम कर रहा है। अच्छा, हमने एक अरे बना दी, ठीक है। अब हम करते हैं एक पॉइंटर बना लेते हैं अपनी मर्जी का इन PTR। अब PTR में जो है ना कोई भी एड्रेस स्टोर होता है, ठीक है। एड्रेस कौन सा स्टोर होगा, हम कहते हैं PTR में स्टोर कर दो अरे को। यहाँ भी हमने एंड का साइन नहीं लगाया अरे में, जो कि हम वेरिएबल्स में लगाते थे। अरे में क्योंकि ARR में जो है ना एड्रेस पड़ा हुआ है कोई, ठीक है। अगर मैं ARR सी आउट करता हूँ, सी आउट ARR, यहाँ पे अगर मैं सी आउट करूंगा ARR, तो मुझे एड्रेस प्रिंट होगा, कोई वैल्यू प्रिंट नहीं होगी, ठीक है। प्रिंट तो 1 होना चाहिए था, कुछ होना चाहिए था। यहाँ पे एड्रेस प्रिंट हो रहा है क्योंकि यार अरे एक पॉइंटर है, ठीक है, पॉइंटर की टाइप है, और वहाँ पे एड्रेस जो है ना स्टोर हुआ हुआ है अरे का ARR में। तो PTR में हमारे पास एड्रेस आ चुका है। अगर अब हम यूज करते हैं सी आउट PTR करते हैं,
अगर मैं सी आउट पी टी आर करूँगा तो मेरे पास जो है ना वैल्यू शो होगी उसकी, उसका जो जो एरे का एड्रेस होगा वो स्टोर शो होगा। अगर मैं स्टैटिक लगाता हूँ, स्टैटिक लगाने से क्या होगा कि जो उस एड्रेस से वैल्यू पड़ी होगी ना वो प्रिंट हो जाएगी, तो वैल्यू 1 है, ठीक है, क्योंकि जो एड्रेस है उस पर 1 पड़ा हुआ है। लेकिन जो एरे है, एरे का पॉइंटर उसने 5 मेमोरी ब्लॉक्स अपने कब्जे में लिए हुए हैं, ठीक है। वो कहता है मेरे पास एड्रेस तो पहले ब्लॉक का पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ये पता है कि अगले ब्लॉक भी मेरी मेमोरी है, उसके अगले भी मेरी है, 5 अगले ब्लॉक से मेरी मेमोरी पड़ी हुई है जो कि मैं, मेरा डेटा है, ठीक है, उसको ये बात पता है। लेकिन उसके पास एड्रेस सिर्फ पहले का ही है, सही है, क्योंकि वो साथ जुड़े जुड़े पड़े हुए हैं, तो प्लस वन करके आगे आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। यार अच्छा, क्योंकि उसके पास जो है ना एरे का एड्रेस पड़ा हुआ है, तो एरे के पास अपना एड्रेस पड़ा हुआ है जीरोथ इंडेक्स का, तो वो प्लस वन कर करके जो है ना फिफ्थ इंडेक्स तक भी जा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये 1 ऐसे प्रिंट हुआ था क्योंकि हमने जो है ना पीटीआर में एड्रेस पड़ा हुआ है जीरोथ इंडेक्स का, ठीक है। एरे के अंदर जो एड्रेस, एरे जो पॉइंटर है खुद उसका जो एड्रेस पड़ा होता है ना वो उसका अपने जीरोथ इंडेक्स का पड़ा होता है, ठीक है। जब उसका जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस होता है उसको ये पता होता है कि जो इससे अगला मेमोरी ब्लॉक है उससे अगला मेमोरी ब्लॉक नहीं, कि अगले 5 लगातार मेमोरी ब्लॉक उसके अपने ही है, अपना ही डेटा पड़ा हुआ है। तो वो क्या करता है, सिर्फ अपने पास अपना डेटा रखता है, अपना जो एड्रेस है जीरोथ इंडेक्स का वो अपने पास रखता है हम, और उसके बाद हम प्लस वन कर करके हम अगले अगले मेमोरी ब्लॉक पे जाते रहते हैं, ठीक है। हमारे पास एड्रेस सिर्फ जीरोथ इंडेक्स का होता है, उसके हिसाब से हम जो है ना आगे जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे करूँ कुछ यूँ कर लूँ, 1 मिनट, और यहाँ पे हम कर लेते हैं +1 +3 +2, और यहाँ पे हम कर देते हैं +4। अगर मैं इसको प्रिंट करूँ तो ये पूरी एरे जो है ना मेरी प्रिंट कर देगा, ठीक है। 1 2 3 4 5, यहाँ पे जो पीटीआर है, पीटीआर पे इसका एड्रेस पड़ा हुआ है जीरोथ इंडेक्स का, पीटीआर +1 पे इसका एड्रेस पड़ा हुआ है, ठीक है। जो हमने यहाँ पे +1 किया है तो इंटीजर वैल्यू है 1, ठीक है, और पीटीआर में जो वैल्यू जिसको पॉइंट कर रहा है वो भी इंटीजर है, तो +1 करने से ये अगले ब्लॉक पे चला जाएगा, ठीक है। +2 करने से ये थर्ड ब्लॉक पे आ जाएगा, +3 करने से ये जो है ना थर्ड ब्लॉक पे आ जाएगा, और +4 करने से फिफ्थ ब्लॉक पे आ जाएगा, ठीक है। तो इंटीजर वैल्यू इस वजह से +1 करने से जो है ना इसके अंदर होता है वैसे 4 बाइट्स है, ठीक है, हर इंटीजर वैल्यू 4 बाइट के मेमोरी ब्लॉक में स्टोर होती है। तो जब आप +1 कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर +4 हो रहा है पीटीआर के अंदर, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 मिनट, हाँ नेक्स्ट ब्लॉक आता है, मैं आपको एड्रेस भी प्रिंट करता हूँ साथ साथ, ठीक है। सी आउट, हम यहाँ पे एड्रेस भी प्रिंट करते हैं, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि हाँ नेक्स्ट इंडेक्स आता है। मैं आपको एड्रेस प्रिंट करके देता हूँ तो फिर हम देखते हैं कि उससे फ़र्क क्या आता है। अच्छा, अच्छा देखो, अब हमारे पास, हम इसको रन करते हैं तो हमारे पास अब एड्रेस आएंगे कुछ। अच्छा मैं देख लेता हूँ। अच्छा हम फिलहाल इस कोड को देखते हैं, इसको भी हम आगे मैं अब देख के बताता हूँ, ठीक है। अच्छा अब ये देखो, हमने ये हमारा कोड है ऊपर लिखा हुआ, सही है, और इसकी आउटपुट ये है। अब आप एड्रेस देखो पहले, जो 1 इंडेक्स, जो पॉइंट जहाँ पे 1 इंडेक्स पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है, यानी कि जीरोथ इंडेक्स का एड्रेस है E0। ये सारा सेम है, एंड के दो दो वर्ड्स का फोकस करो, एंड के दो जो फिगर्स हैं, E0 है, फिर E4 है, फिर E8 है। ऐसा होना चाहिए था E1 E2 E3 E2, सी इस तरह नहीं है, क्योंकि 4 4 बाइट्स के जो है ना वो मेमोरी ब्लॉक उसको मिला हुआ है हर एक इंटीजर को, तो यहाँ पे इसलिए E0 है, फिर E4 है, फिर E8 है, फिर EC है, सी जो होता है 12 होता है, ठीक है, ये हेक्साडेसिमल में। फिर F0 है, जब 12 के अंदर आप 4 करोगे तो 16 हो जाएगा, 16 जो है ना हेक्साडेसिमल में 0 के इक्वल होता है, ठीक है, इसलिए यहाँ पे 0 आया, ठीक है। और यहाँ पे F हो गया, ई के बाद एफ आता है, ठीक है, वो कैरी हो गया, एफ चला गया, 1 उधर चला गया, ठीक है, ये आपको देख लेना हेक्साडेसिमल एडिशन कैसे होती है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि 4 4 का जो है ना डिफरेंस है। ये आपको नज़र नहीं आ रहा, ये आउटपुट में जो है, ये मैंने हाईलाइट किया, आपको नज़र आ रहा है, मैंने उसको सेलेक्ट किया पूरे को।
आउटपुट में जो नीचे ब्लैक स्क्रीन है इसमें नजर नहीं आ रहा? अच्छा सही। ये एड्रेस है, ठीक है। आप एड्रेस के लास्ट टू वर्ड देखो, E0 है, फिर E4 है, E8 है, EC, EF0। तो ये चार चार का डिफरेंस है, ठीक है। 0 4 8, C 12 होता है, और 0 जो है ना 16 होता है, ठीक है। तो ये तो ये जो है ना चार चार का डिफरेंस है, क्योंकि इंटीजर है। और +1 करने का मतलब, ये वन जो है ना, ये वन का मतलब है कि आप 4 बाइट्स ऐड कर रहे हो। सही है। पॉइंटर में 4 बाइट्स ऐड कर रहे हो, क्योंकि वन इंटीजर में है। 0 to 16 ऐसे, 0 to 16 ऐसे क्योंकि ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल वैल्यूज पे जो होती है ना, वो रिप्रेजेंट होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर 10 होता है A, 11 होता है B, 12 होता है C, और इसी तरह B E F तक जाते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसमें। ये हेक्साडेसिमल वैल्यूज, हेक्साडेसिमल की एडिशन आप कैलकुलेटर ले लो, उसमें आप 4 4 ऐड करते जाओ, आपके पास ये वैल्यूज आएंगी, ठीक है। F के बाद अगेन 0 होता है, हाँ। F के बाद 0 आता है, और 1 जो है ना कैरी चला जाता है, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें, सी के अंदर आप 4 ऐड करोगे तो 0 आ जाएगा, और 1 कैरी जाएगा, तो ई के बाद एफ हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह अगर आप दोबारा 16 ऐड करते हो तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, और यहाँ पे भी 0 आएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो वो एडिशन है हेक्साडेसिमल की। इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हेक्साडेसिमल का एडिशन का कोई भी काम नहीं है। सही है, लेकिन आपको बस ये याद रखना है कि +4 होता है, ठीक है। अच्छा, तो इसकी समझ आ गई? या इसमें और कोई क्वेश्चन है अभी? अच्छा, मैं व्हाट्सएप वाला देख लेता हूँ कि क्या किया व्हाट्सएप आपने। अच्छा, इन नम आपने किया 20 और 1, 20 और 10। अच्छा, मैं देख लेता हूँ। 20, 10 हो गया, 20 आपने नंबर नम 2 और नंबर का एड्रेस PTR में रखवा दिया, और नंबर नम 2 का एड्रेस आपने प्रिंट कर दिया। उसके बाद आपने PTR+1 किया। अच्छा, इसमें आपका, इसमें इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है? आउटपुट बिल्कुल सही है, आउटपुट जिससे आपने कोड लिखा है उसी तरह ही आई है। अच्छा, 2010 कैसा है मैं आपको बताता हूँ। देखो, आप एड्रेस पे नोट करो, एड्रेस आप देखोगे, एड्रेस में लास्ट में क्या है, लास्ट फिगर 2 देखो, बाकी फिगर सारी सेम है। लास्ट है 6064, यानी कि num 1 का एड्रेस है 60, num 2 का एड्रेस है 64। क्योंकि अभी तक आपने कोड में दो ही वेरिएबल्स बनाए हैं, इसलिए दोनों मेमोरी ब्लॉक इकट्ठे असाइन हुए हुए हैं, ठीक है। num 1 को जो मेमोरी ब्लॉक मिला, उसका साथ वाला मेमोरी ब्लॉक ही num 2 को मिल चुका है, सही। जब आपने एक पॉइंटर को पॉइंट किया num 1 पे, आप उसके अंदर +1 कर रहे हो, सही है। पहले आप प्रिंट कर रहे हो, जब सी आउट आपने पहला सी आउट लिखा है, उसमें आप +1 कर रहे हो PTR में। जब आप +1 कर रहे हो तो वो +4 हो रहा है, उसके जो एड्रेस उसके अंदर पड़ा हुआ है उसके अंदर +4 हो रहा है। जब +4 होगा तो वो num 2 पे चला जाएगा, क्योंकि num 2 से साथ जुड़ा हुआ पड़ा हुआ है। इसलिए num 2 प्रिंट हो रहा है पहले, यानी कि 20 पहले प्रिंट हो रहा है। फिर आपने एंड लाइन पे, आपने एंड पे आपने क्या किया, सी आउट PTR की जो वैल्यू पॉइंट हो रही है आपने उसको किया, तो वो 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। इसलिए 20 पहले प्रिंट हुआ है, 10 बाद में प्रिंट हुआ है, ठीक है। सही होगा। अच्छा, और भी क्वेश्चन? अच्छा सही। अच्छा, आज के लिए इतना ही है सिर्फ, और कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम क्लास एंड करते हैं। ओके, ठीक है, अल्लाह हाफिज़।